नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगधाम में। पिछले एक हफ्ते से जो है पूरे देश में एक चर्चा है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है एस्ट्राजेनेका जो एक ब्रिटिश कंपनी है, उसने एक दावा किया है कि उसने जो फार्मूला इंडिया को दिया था कोविड-19 से लड़ने वाली जो वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है ये फार्मूला एस्ट्राजेनेका से लिया था और उसने कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन बनाई थी। वो वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के खिलाफ बनाई गई थी और लगभग जो है देश की टोटल पॉपुलेशन के 80% पॉपुलेशन ने जो है ये वैक्सीन का यूज़ किया था। इसके 3 टीके लगे थे। तो जब से एस्ट्राजेनेका ने ये दावा किया है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं और इसके लगने के बाद जो है लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जा रही हैं, तब से पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। तो आज हम इसी पे बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम बता दें कि कोविड-19 जो कि 2019 में चाइना में आया था, उसके बाद लास्ट में इंडिया में भी इसका जो है बहुत तगड़ा कहर हम लोगों ने देखा। तो उस समय हमारे पास बचने का कोई उपाय नहीं था। बहुत तेज़ी से जो है वैक्सीन का निर्माण हुआ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नाम की एक कंपनी है जिसने कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन बनाई और इन्होंने जो फार्मूला लिया ये एस्ट्राजेनेका जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है वहाँ से लिया। लगातार जो है उस समय वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रमोट किया गया, लोगों ने खूब सारी वैक्सीन लगाई, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जो हार्ट अटैक के जो केसेस है उनमें बढ़ोतरी हुई और अभी जो है एस्ट्राजेनेका ने भी ये दावा किया है कि हाँ इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो वैक्सीन से एक्चुअली हो क्या रहा है, उन्होंने ये कहा है कि एक टीटीएस नाम का एक सिंड्रोम जो है, टीटीएस नाम का सिंड्रोम है जिसके कारण हार्ट अटैक आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, ये पहले से भी था और भी कई कारण इसके हैं। ये बता रहे हैं कि कोविशील्ड के कारण जो है टीटीएस हो जा रहा है। टीटीएस का मतलब है टीटीएस का मतलब है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अब इसका मतलब क्या है? जो थ्रोम्बोसिस शब्द है, थ्रोम्बोसिस शब्द का मतलब होता है ये क्या करता है कि ब्लड में कुछ ऐसे प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है जो कि क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ब्लड को क्लोट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक्चुअली एक इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है। अगर हमारी बॉडी में कहीं कट जाता है, फट जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस चलता है जिसके कारण वो ब्लीडिंग होने से बॉडी से रोकता है। लेकिन कई बार जो ये अलग अलग समस्याओं के कारण जो ये थ्रोम्बोसिस अगर बॉडी के अंदर ऐसी होने लग गया तो इस थ्रोम्बोसिस के कारण या तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है या फिर कहीं पे ये क्लोट कर जाता है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें उसको आगे बढ़ने से जो है, सर्कुलेशन को आगे बढ़ने से जो है ये बाधित करता है। अगर ये थ्रोम्बोसिस ब्रेन की नली में या हार्ट की नली में, जहाँ जो नली ब्लड को हार्ट की तरफ ले जा रही है, कोरोनरी आर्टरी है, उस कोरोनरी आर्टरी में अगर ये थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो वो क्या करता है कि वहाँ ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है हार्ट की तरफ। हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई कम होने से क्या होगा कि हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और हार्ट अपनी वर्किंग नहीं कर पाती। इसको हार्ट फेल होना कहते हैं, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं या हार्ट स्ट्रोक बोलते हैं। और यही अगर जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई हो रही है या छोटी छोटी जो वेसल्स हैं उनमें भी अगर किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में अगर थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो आप ये समझिए कि उस हिस्से में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो ब्लड की सप्लाई कम होने के कारण वो उस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, उसको न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण जो है उसमें स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो एस्ट्राजेनेका ये दावा कर रही है कि कोविशील्ड लेने से जो है थ्रोम्बोसिस होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और दूसरा दावा ये कर रही है कि ये जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नाम की एक समस्या है। इसमें होता क्या है कि क्लोटिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि प्लेटलेट्स हैं, हमारे ब्लड का एक मुख्य हिस्सा है प्लेटलेट्स, इनकी कमी कर देता है। तो इनकी कमी होने से आपको पता होगा कि डेंगू जैसी समस्याओं में लोगों को जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट की कमी होने के कारण क्या हो जाता है, शरीर के जैसे नाक से या मुंह से ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि ये क्लोटिंग फैक्टर है। जो प्लेटलेट हैं, ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड को क्लोट कराने का काम करती हैं।
तो क्लोट कराने का काम करती हैं। अगर ये इनकी संख्या कम हो गई, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो ब्लड बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और वो कई बार जो है शरीर से बाहर निकलने लगता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि जिसमें प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाती हैं, और थ्रोम्बोसिस जिसमें क्या होता है कि क्लोटिंग होना शुरू हो जाता है। तो इसके जो मल्टीपल जो सिम्टम्स आते हैं, इस टोटल को जो है इन्होंने TTS नाम दिया है, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है एक क्लस्टर, बहुत सारे सिम्टम जहाँ पर ये देने लगता है। तो ये समस्या जो है होने लगी है कोविशील्ड के कारण। हालांकि जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, उन्होंने ये भी कहा है कि एक रेयर साइड इफेक्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कॉमन साइड इफेक्ट है, रेयर है, हज़ारों में किसी एक को ऐसा हो रहा है। और इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं कि ये कोविशील्ड के बाद ही ये शुरू हुआ है, इससे पहले भी कई लोगों को होता था। तो अब हम इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इससे बचने के। क्योंकि हार्ट अटैक को आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही कॉमन समस्या है और ये लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई समस्या है। तो इसमें जो है हमें करना क्या है, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना है। लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए जो है कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहले अपना डाइट ठीक करनी है। अपनी डाइट ठीक करने का मतलब ये है कि वो कोई भी ऐसा फूड जो आप इंटेक कर रहे हैं जिसमें जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जो ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, उस फूड को अवॉइड करना है। उसमें जितने भी फैट है, फैट जो है उनको अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल और TG का निर्माण करते हैं बॉडी के अंदर, और ये ब्लड को गाढ़ा करने का काम करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो है एक तो फूड में फैट की मात्रा कम करें, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाएं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, और फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और फल, जो सीजनल फ्रूट है उसका आप यूज कर सकते हैं। तो पहली बात तो होगी आपको न्यूट्रिशन, और जो है डाइट आपको अपनी सही करनी, इसमें सब्जियां और फ्रूट को बढ़ाना है। दूसरा जो है एक्सरसाइज, मैक्सिमम एक्सरसाइज आपको करनी। अगर आपने फैट इंटेक किया भी है तो उसको बर्न करने के लायक जो है आप लगातार एक्सरसाइज करें। आप उसके लिए रनिंग कर सकते हैं, आप उसके लिए जो है कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में जो है एनर्जी की आवश्यकता पड़े और उसमें फैट ज़्यादा से ज़्यादा बर्न हो सके। आप लगातार सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है वो है तंबाकू जो लोग खाते हैं, तंबाकू को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दें तंबाकू, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने का काम करता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो है अल्कोहल को बिल्कुल पूरी तरीके से बैन करें। अल्कोहल भी आपकी बॉडी में जो है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा लगातार डॉक्टर की एडवाइस लें। अगर ज़्यादा खतरा उन लोगों को है जिनको हार्ट से संबंधित समस्याएं पहले से थी, जिनको पहले से हार्ट से संबंधित समस्याएं, जिनका ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है, उन लोगों को वैक्सीन लेने के कारण जो है दिक्कत बढ़ सकती है। तो उन लोगों को जो है लगातार अपना जो मंथली चेकअप है वो चेकअप जो है प्रॉपर करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको नमक का प्रयोग कम करना है, क्योंकि नमक के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा आपको जो है अपना मोटापा, जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी पे काम करना है, ज़्यादा मोटापा ना हो। अपनी BMI आप लोगों को सही रखनी है, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपका जो लंबाई है उसके हिसाब से आपका सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा आपको सबसे, हम क्योंकि योग के फील्ड से हैं तो हम बात करेंगे योग की। योग में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज है, बहुत सी ऐसी प्रक्रिया हैं जो आपको हार्ट से संबंधित समस्याओं से बचाते हैं। उसमें जैसे अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 10 या 12 राउंड जो है रोज़ सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार क्योंकि एक रनिंग एक्सरसाइज है, इसमें आपका बॉडी का फैट पिघलता है और बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो गया वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एक तो सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। लगभग 30 मिनट जो है आप किसी भी ऐसे रनिंग आसनास का अभ्यास कर सकते हैं, लगातार रनिंग अभ्यास करें। इसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और आपको पता है कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक है, इनका मुख्य कारण ऑक्सीजन की कमी है। तो आप ऑक्सीजन के लेवल को बॉडी के अंदर बढ़ाएंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। और इसके अलावा जो है आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी आएगी, आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी। और सबसे बड़ा जो उपाय ये है कि अनावश्यक अफवाहों से बचें, क्योंकि ये कंपनी ने खुद से दावा किया है कि ये रेयर है, हज़ारों में एक आदमी को ऐसा होगा, और वो भी उनको होगा जिनको पहले से इस तरह की हिस्ट्री है। अगर उनकी हार्ट की हिस्ट्री है, पहले से इलाज चल रहा है, तो इस तरह के लोगों में ये हो सकता है।
बाकी ज़्यादा जो है इस पे घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रूटीन में चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने कहा, आपको सही डाइट, बैलेंस डाइट लेनी है, आपको रूटीन एक्सरसाइज करना है, आपको रूटीन चेकअप करवाने, अपना बीपी, अपना शुगर, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना ट्राइग्लिसराइड, इन सब का रूटीन चेकअप आप लोगों को करवाना है। और इन सब चीज़ों को बढ़ने से रोकना है, मोटापा बढ़ने से रोकना है, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ाना है, अपनी मेंटल एक्सरसाइज को बढ़ाना है, अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को बढ़ाना, ईश्वर पे भी भरोसा रखना ज़रूरी है। क्योंकि ये सुनिश्चित है कि जब तक जितनी चाबी भरी राम ने, उतना तो आपको जीना ही है। तो इसलिए जो है आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। जो सांस ईश्वर ने दी है वो निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।